मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो गौतम बुद्ध महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं मित्रों, सूर्य ग्रहण से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसी स्थिति रहेगी। तो मित्रों, 20 अप्रैल के दिन भारतीय समय के अनुसार 7:05 से लेकर दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसका असर भारत में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असर कुंडलियों में जरूर आएगा। यदि इस समय में कोई महिला गर्भ अवस्था में है तो उनको इस समय में बहुत ही ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण कभी शुभ नहीं होता। जब सूर्य को ग्रहण लग रहा है उस समय शनि वक्री अवस्था में नहीं है। तो मित्रों फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। 20 अप्रैल के दिन भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:05 से लेकर दोपहर 12:29 तक सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसका असर भारत में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका असर कुंडलियों में जरूर आएगा। यदि इस समय में कोई भी महिला गर्भावस्था में है तो उनको इस ग्रह में बहुत ही ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण कभी शुभ नहीं होता है। जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो उस समय शनि वक्री अवस्था में नहीं होता है। तो मित्रों, अब हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण से वृश्चिक राशि के जातक के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसी रहेगी शिक्षा व्यवस्था, कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा प्रेम प्रसंग, कैसी रहेगी धन संपत्ति, कैसा रहेगा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही है उनका अवसर कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में हम आज संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए मित्रों। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के ही ग्रह लगन रहा है, और ये ग्रह लग रहा है अश्विनी नक्षत्र में। सूर्य इस कुंडली में पंचम के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ आपको सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा आपका स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। 20 अप्रैल से अगले 45 दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है। बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर भी सावधान रहें। पंचम स्थान संतान का भाव होता है, संतान को लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और उसकी मेहनत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है। तो लगातार 45 दिन तक सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। सूर्य हेल्थ के कारक हैं, स्वास्थ्य का कारक सूर्यदेव हैं, और इसका प्रति 45 दिन तक सूर्यदेव मंत्रों का जाप करें। तो वृश्चिक राशि के जातक के जो व्यक्ति हैं उनके रोग, ऋण, शत्रु का भाव से थोड़ी पीड़ित होगी। किसी और को पैसे देने से बचें और खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगा कर रखें। आपकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव के मालिक बनते हैं। चौथा भाव सुख स्थान होता है। चौथा भाव माँ का स्थान होता है और माँ की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता सताएगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अगले 45 दिन तक इस फैसले को टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। 20 अप्रैल के बाद अगले 45 दिनों तक खर्चे बढ़ सकते हैं, अचानक खर्चे आ सकते हैं, जॉब में थोड़ी सी परेशानी झेलना पड़ सकता है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे कपूर के कुछ ऐसे उपाय जिनसे आपके जो जिंदगी है वो संवर जाएगी। तो इस उपाय को कैसे करनी है आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं व उसे रोज जल दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। शास्त्रों में तुलसी का पूजनीय और देवी के समान बताया गया है। इसके लगाने से घर में सुख शांति का वास होता है और वास्तु दोष भी ठीक रहता है। अब हम बात करते हैं और अच्छे अच्छे उपाय के बारे में। तो चलिए, इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।
तब हम बात करेंगे कपूर के एक छोटा सा उपाय जिससे कि परिवार में झगड़ा होते हैं, पैसों की तंगी होती है, तो इन सब चीज दूर होंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक शांति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कई बार घर में धन की कमी भी झगड़ों का कारण बनती है, इसलिए ये दोनों ही समस्याएं कई बार एक दूसरे से जुड़ी होती है। वास्तुशास्त्र में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं और इन्हीं सुझावों में कपूर के कुछ आसान से उपाय हैं। मान्यता है कि कपूर के इस उपायों को करने से आपके घर का वातावरण सकारात्मक होता है और घर में सुख, शांति व प्रेम भाव बनता रहता है। साथ ही आपकी धन संपत्ति समस्याओं का भी अंत होता है। तो चलिए हम जानते हैं, पूरे घर में कपूर की आरती दिखाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः, सुबह और शाम के समय पूजन करने के दौरान कपूर जलाकर पूजा घर में आरती करने के साथ ही घर के अन्य सभी कमरों, आंगन आदि में भी दिखाना चाहिए। इससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा करने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे चांदी की कटोरी में जलाकर रसोई में दिखाएं कपूर की आरती। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लेते हैं तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मित्रों। तो प्रतिदिन प्रातः, सुबह और शाम के समय पूजन करने के दौरान कपूर जलाकर पूजा घर में आरती करने के साथ ही घर के अन्य सभी कमरों, आंगन आदि में भी दिखाना चाहिए। इससे पूरे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल अच्छा करने में मदद मिलती है। मित्रों, चांदी की कटोरी में जलाकर रसोई में कपूर की आरती दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लेते हैं तो रसोई को जो है साफ सफाई कर लेना चाहिए और साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी होती रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं मित्रों, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए अच्छा सा उपाय। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मक का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता मजबूत होता है। मित्रों, यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष यानी सोने वाले कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे नकारात्मक का प्रभाव जो है बढ़ता है, सकारात्मक का प्रभाव बढ़ता है और नकारात्मक का प्रभाव खत्म होता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। मित्रों, जो लोग प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देते हैं वो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य। मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और भी काफी महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। तो वास्तु विज्ञान से घर में अशांत वातावरण को शांति और खुशहाली में परिवर्तन किया जा सकता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए बेहद कारगर विज्ञान है। दरअसल वास्तु का शाब्दिक अर्थ है निवास स्थान होता है। इसके सिद्धांत वातावरण में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश तत्वों और उनकी दिशा के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करते हैं। इन्हें हम वास्तु टिप्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ कुछ वास्तु टिप्स दी जा रही है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों। जो आपको लगातार करनी है। मित्रों, कोई भी अतिथि यदि घर पे आपके आते हैं
तो उसे इज्जत करनी चाहिए। मधुर संबंधों के लिए अतिथियों का स्थान का कक्ष उत्तर या पश्चिम की ओर बनाना चाहिए। आरोग्य की दिशा क्षेत्र उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में दवाइयाँ रखने से जल्दी असर दिखाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता है, तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की जरूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल, गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती। पार्किंग हेतु उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना शुभ माना जाता है। घर में बनी हुई क्यारियों या गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा सूख जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था करना लाभप्रद रहता है। दरवाजे को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि कर्क ध्वनि ना निकले। यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए एवं दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। गैस का चूल्हा किचन प्लेटफॉर्म के आग्नेय कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वस्तु सम्मत माना गया है। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय शीशे को ढक दें। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, इसलिए ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद की कमी होती है। शयन कक्ष में मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। घर का कमरों में कैक्टस के पौधे या कटीली झाड़ियां या कांटों के गुलदस्ते को भी गमले में साई सज्जा के लिए सजाते हैं। उन्हें पूरी तरह बचाना चाहिए, उनसे भी पूरी तरह बचाना चाहिए। मित्रों, भवन में उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा, वायु दिशा में हल्का सामान रखना शुभ फलदायी होता है। घर के अग्नि से संबंधित उपकरण जहां तक संभव हो कि दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। घर में लगे हुए विद्युत उपकरणों का रखरखाव उचित ढंग से होना चाहिए। उनमें से किसी भी प्रकार की आवाज या ध्वनि नहीं निकलना चाहिए। तो मित्रों आगे और भी कई महत्वपूर्ण बातें मैं बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। मित्रों अब हम बात करेंगे घर में धन बढ़ाने के उपाय। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की खिड़कियों और दरवाजों को हर दिन सुबह जरूर खोलना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शंख का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन प्राप्ति के लिए लोगों को झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो मित्रों धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में प्रतिदिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ में जल देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मित्रों वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए फिटकरी को एक पात्र में किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की नजर ना पड़े। साथ ही प्रतिदिन पानी में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डालकर स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का अभाव कम होता है। वास्तु के अनुसार साफ सफाई में मां लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में भूलकर भी घर को गंदा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती। वास्तु के अनुसार पूजा स्थल पर चावल के ढेर पर मां अन्नपूर्णा की विधि विधान से स्थापना करके प्रतिदिन उनकी पूजा करें। मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से घर में अन्न व धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। तो मित्रों आगे और भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम बात करेंगे घर में धन लाने का उपाय। तो मित्रों घर में धन लाने का बहुत सारे उपाय हैं। तो
तो घर में यदि सुख शांति भी यदि आप चाहते हैं तो सुख शांति के भी उपाय हैं। घर में सुख शांति का माहौल बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इन मंत्रों का नित्य जाप करें, और इन सभी मंत्रों का नित्य जाप से घर में सभी प्रकार के कलह कलेश नाश होता है। जब भी हम किसी भी शुभ कार्य को शुरू करते हैं तो मंत्रों का सहारा लेते हैं, ताकि जिस भी कार्य की हम शुरुआत कर रहे हैं वो आगे चलकर खूब सफल हो। इसी तरह जिस घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आपसी प्रेम मोहब्बत बनी रहती है, उस घर का वातावरण सुख शांति और खुशहाली से भरा रहता है। जिस घर में दुख कलेश का माहौल बना रहता है, उस परिवार में सुख समृद्धि को सो दूर रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो यहाँ कुछ ऐसे विधि के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसकी आपको जाप करनी है। तो मित्रों, आपको सुबह उठकर ओम सूर्यदेवाय नमः की मंत्र जाप करना। सुबह जल्दी उठकर नहाने के पश्चात 1 लोटा में लाल फूल, सिंदूर और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, और साथ में ओम सूर्यदेवाय नमः 11 बार जाप करें मित्रों। तो इनसे क्या होगा, सुख समृद्धि शांति घर में लौटेगी, घर में बरकत होगी। मित्रों, कभी आपका मेरे द्वारा जो विधि बताया गया है, ये कभी आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा कितने कारगर होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे जस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब